नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। होली की सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। जहां पहले दिन होली का दहन होता है, वही दूसरे दिन मनाई जाती है रंगों का त्योहार होली। सभी एक दूसरे के प्रेम में रंगने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन होलिका दहन के दिन अगर हम माने तो बहुत सारे ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिनके द्वारा हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अब कौन कौन से आप उपाय जान लीजिए। सबसे पहले अगर आप लक्ष्मी को पाना चाहते हैं तो ना केवल दिवाली बल्कि होली पर भी रात के समय खीर बनाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। होली के दिन विशेषकर किए जाते हैं उतारे। अगर आपके या आपके घर के अंदर किसी के भी ऊपर नकारात्मक प्रभाव है तो आप ये उपाय जरूर करें। 100 ग्राम पीली सरसों लेकर उसके साथ में आपने रखनी है 5 लौंग और 5 इलायची। इन पीली सरसों और इलायची को एक काले कपड़े में बांध लीजिए और उसको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के आपको होलिका दहन में डाल देना चाहिए। इससे आपके ऊपर जो भी परेशानी है उससे आपका निवारण होता है। होलिका दहन वाले दिन रात को जब होलिका दहन के दर्शन करके आते हैं, उसके बाद में आपको घर के बाहर दोनों तरफ दीपक अवश्य लगाने चाहिए। अगला उपाय, होलिका दहन के दिन प्रातः काल सभी को हल्दी बने हुए उपटन से या फिर सरसों मिले हुए, आप किसी हल्दी के अंदर थोड़ी सी पीली सरसों मिलाकर और थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर उसका एक उपटन बना लीजिए और उस उपटन को परिवार के सभी सदस्यों को लगाना चाहिए। बाद में इस उपटन को उतार करके अपने शरीर के ऊपर से उतार कर इकट्ठा कर लें और फिर इसे होलिका दहन के अंदर जला दें। आपके ऊपर जो भी रोग है, जो भी परेशानी है, शारीरिक मानसिक, वो इसी होलिका दहन के साथ समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय, अगर ऐसा लगता है कि घर में किसी के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है या फिर कोई किसी ऐसी परेशानी से पीड़ित है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं मिल रहा, तो ये उपाय अवश्य करें। होलिका दहन से पहले आपने लेना है एक कपड़ा, वो कपड़ा होगा काले रंग का। उस कपड़े के अंदर आपने नारियल, जहां जो जटा वाला नारियल होता है, उसको बांध लीजिए और साथ में रख दीजिए थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा और एक नींबू। अब इन सारी चीजों को बांधकर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर होलिका दहन के अंदर जला दीजिए। आपके ऊपर जो भी परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। होलिका दहन की जो राख होती है उसमें से थोड़ी सी राख आपको लेकर आनी चाहिए और उसको घर के चारों तरफ छिड़क दीजिए। इससे आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति है वो उतर जाएगी। साथ ही साथ कर सकते हैं एक तिल का महा उपाय। जी हाँ, काले तिल, पीली सरसों, काली सरसों, फिटकरी, इन सब को मिला लीजिए और एक दीपक के अंदर या फिर किसी भी ऐसी चीज के अंदर जब जिसमें इसे जला सके, अपने पूरे घर के अंदर घुमाकर आपने इसे होलिका दहन के सामने जला देना है और जो राख बचेगी, जो दीपक बचेगा, उसको होलिका दहन के अंदर डाल दीजिएगा। इससे आपके घर के अंदर जो भी परेशानी है, कोई किया कराया है, नजर दोष है, बीमारी है, चिंताएं हैं, वो सभी उस होलिका दहन के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। होली की रात को आपको भगवान नरसिंह की और साथ ही साथ भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि प्रहलाद, जिनकी बुआ को ये वरदान मिला था होलिका को कि उनको एक शॉल मिली थी, भगवान ब्रह्मा ने होलिका को यानी कि प्रहलाद की बुआ को ये वरदान दिया था कि ये दुशाला, ये शॉल पहन करके आप जहां भी बैठोगे, क्योंकि वो शॉल जल नहीं सकती थी, तो आपको कोई भी हानि नहीं होगी। इसी का फायदा उठाकर हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अपनी बुआ के साथ होली में बैठने के लिए कहा, लेकिन क्योंकि प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर रहे थे तो उन्हें कौन सी अग्नि जला सकती थी। होलिका का वही दहन हो गया और हरि नाम का जाप करने वाले प्रहलाद उस दिन उस अग्नि से बाहर निकल कर आ गए। तो इस रात में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व रहता है और जिन पर भी किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है उन्हें इस रात को हवन अवश्य करना चाहिए। ये हवन भगवान नरसिंह का हो
तो बहुत ही उत्तम है। अगर आप भी भगवान नरसिंह का हवन इस दिन करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए ये दिन सबसे विशेष कर रहता है। होलिका का त्योहार आप सभी के जीवन में बहुत सारे प्रेम के रंगों को लेकर आए और साथ ही साथ होलिका की अग्नि में जिस प्रकार बुराई का अंत हुआ था उसी प्रकार आपके घर की भी चिंताएं, परेशानियां, योग, रोग आदि, व्याधि, नकारात्मकता, भूत प्रेत सभी इस होली की अग्नि के साथ मिलकर स्वाहा हो जाए। इसी मनोकामना के साथ आज विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन हाँ, चैनल पर अगर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। श्री हरि विष्णु, जय माता दी।